राधे राधे। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूं। इससे पहले वाले अध्याय में देवर्षि ने राजा पृथ्वी को विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण और राजा चोल की कहानी सुनाई थी। इतनी कथा सुनाने के पश्चात नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब मैं आपको भगवान के मंदिर में दीपदान करने तथा मार्जन अर्थात झाड़ू लगाने का महात्म सुनाता हूं, जो एक समय मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था। अत्यंत गोपनीय इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। चंद्रवंश में जध्वज नाम का एक अत्यंत प्रतापी तथा प्रभु भक्त राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं झाड़ू लगाता तथा दीप जलाया करता था। एक दिन विधिहोत नामक राजपुरोहित स्वयं राजा को ये कार्य करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भी अनेक भक्ति युक्त कार्य हैं, फिर मंदिर में स्वयं सफाई करने तथा दीप जलाने में इतनी अधिक श्रद्धा का क्या रहस्य है? राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से कहा, महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है, जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी याद है। यदि आपका आदेश हो तो वह घटना मैं आपको सुनाऊं। पूर्व जन्म की वह घटना सुनाते हुए राजा जध्वज ने कहा, सतयुग में स्वरोचिष मनवंतर में वेद वेदांगों का जानने वाला एक ब्राह्मण था, जो अत्यंत विद्वान होते हुए भी दुष्कर्मों में लिप्त रहता था। उसके खोटे कर्मों के कारण उसके बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो वह घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने उसे भी घर से निकाल दिया था। उसी के गर्भ से अत्यंत पापी मैं उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम दंतकेतु था। दूसरों की स्त्रियों, वेश्याओं तथा धन के लिए मैंने गौ, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की और इस प्रकार पापपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहा। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से मैं एक सूने देवालय में गया। वहां जाकर मैंने वस्त्र से स्थान साफ किया और दीपक जलाया। उस सूने मंदिर में दीपक जलता देखकर ग्राम रक्षक वहां आ गए और मुझे चोर या डाकू समझकर उन्होंने लाठियों से मुझ पर इतने प्रहार किए कि मेरी मृत्यु हो गई। प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां आ गए और मुझे सुंदर विमान में बिठाकर वह को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने तथा दीपक जलाने से मुझे इतना फल मिला कि कई काल तक स्वर्ग में सुख भोग कर अब मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया है। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक यही क्रिया कार्तिक के पूरे महीने की जाए तो उसके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। एक अन्य कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महात्म सुनो। मनुवंश के प्रतापी राजा रेवत के पुत्र भद्रबुद्धि के पुत्र का नाम सुदर्शन था। नाम के अनुरूप ही सुदर्शन अत्यंत सुंदर और पराक्रमी था। भद्रबुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत पर थी। एक बार शिकार खेलने के लिए सुदर्शन अपने साथियों के साथ वन में गया। घूमते फिरते हुए उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा तो साथियों को वहीं छोड़कर घोड़े पर सवार होकर तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर सुदर्शन उस पर मोहित हो गया। कन्या भी उस अत्यंत सुंदर बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। सुदर्शन ने शालीनता पूर्वक उस कन्या से उसका परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बतलाया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए वह यहाँ पर आई है। इसके बाद स्वेच्छापूर्वक उन दोनों ने गांधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और नर्मदा नदी के तट पर विहार करते रहे। फिर अपने घर पर आकर वे दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद राजा भद्रबुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर स्वयं वन में चले गए। राजा बनने के बाद सुदर्शन बड़ी कुशलतापूर्वक राजघराज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा आराधना करने का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार वे दोनों ही भगवान के अनन्य भक्त बन गए। राजा सुदर्शन ने रानी की प्रेरणा से भगवान का एक स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें प्रतिदिन भगवान का पूजन तथा कार्तिक मास में दीपदान किया करते थे। एक दिन रानी मंदिर में दीप जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसे बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को देर लग गई। इस पर राजा सुदर्शन ने क्रोधवश में आकर रानी से कहा, तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता होता है, फिर दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देरी का कोई और गुप्त कारण हो तो कहो। तब सती साध्वी मदनालसा अत्यंत स्नेह युक्त वचनों में बोली, है महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपको बताती हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक मेरे वचनों को सुनिए। अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाते हुए रानी ने कहा, अपने पिछले जन्म में मैं एक चुहिया थी। गोदावरी के तट पर एक मंदिर में मैं रहती थी। एक दिन भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने के कारण बुझने लगा। मैंने घी खाने के लोभ से बत्ती को मुंह से पकड़कर उठाया। मेरे ऐसा करने से दीपक की लौ तेज हो गई, परंतु साथ में मेरा मुंह भी जल गया। इससे मैं मृत्यु को प्राप्त हुई, क्योंकि रात के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित करते हुए मेरी मृत्यु हुई थी।
इस कारण मैंने ऐसा सुंदर रूप पाया और आपकी रानी बनी। यदि कोई श्रद्धापूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान करता है तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से यह वचन सुनकर राजा सुदर्शन ने आजीवन कार्तिक मास का व्रत करके भगवान के मंदिर में दीपदान किया और अंत में वह उनको प्राप्त हुआ। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे धे। अब आइए श्रवण करते हैं ठाकुर जी की एक सच्ची कथा जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उनमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जिनका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो तो सही इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था जो कि दूसरे शहर में था। जब बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने टैक्सी की पिछली सीट पर देखा। उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा जो बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण किए, सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे थे। बाबू ये देखकर घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर में पहुंच चुका था। वह सवारी का घर भी नहीं जानता था तो वह दुविधा में पड़ गया कि क्या करें। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को देखा। इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से उन्हें अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी की शादी को 8 वर्ष हो चुके थे, पर अभी तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी आंखों से आंसू झरने लगे। ममतावश उसने ठाकुर जी को गोद में उठाया और उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने ही बच्चे को गोद में लिया हो। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने गोपाल जी को सीने से कसकर लगा लिया और बोली, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि पत्नी को क्या हो गया है, पर मालती तो जैसे बावरी हो गई थी। वह जल्दी से ठाकुर जी को अंदर ले गई और बोली, अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी छुरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा तो मित्र ने जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर और चित्तचोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हूँ। कमल किशोर थोड़ा परेशान हुआ कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। उसे लाखों का नुकसान हुआ, पर अपने सरल स्वभाव के कारण उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन में सोचा, कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसे पहने रहेंगे। उधर बाबू और मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अब तो लड्डू गोपाल जी उन्हें अपने बेटे जैसे लगने लगे। ठाकुर जी की कृपा से मालती के घर एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ। वे दोनों इस सब का श्रेय लड्डू गोपाल जी को देने लगे। मालती रात को उठ उठकर ठाकुर जी का ध्यान रखती थी कि कहीं उन्हें कोई कष्ट तो नहीं। इसी बीच एक दिन कमल किशोर को व्यापार के सिलसिले में उसी शहर जाना पड़ा जहां बाबू रहता था।
लेकिन दुर्भाग्य से जब वह वहां पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। तभी बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और बोला, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बारिश तो रुकने वाली नहीं, मेरा घर पास ही है, अगर चाहे तो चलिए। कमल किशोर पहले तो थोड़ा झिंझका, लेकिन और कोई चारा ना देखकर उसके साथ चला गया। बाबू का घर छोटा पर बहुत सलीके से सजा हुआ था। भीतर से इत्र की ऐसी सुगंध आ रही थी कि मन प्रसन्न हो गया। जब मालती ने भोजन परोसा तो वह भोजन अमृत समान लगा। कमल किशोर का ध्यान बार बार उस कोने की ओर जा रहा था जहां से एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा था। उसने बाबू से पूछा, भाई अगर बुरा ना मानो तो बताओ उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार उधर जा रहा है। बाबू मुस्कुराया और बोला, वहां हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान है। कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मालती उन्हें उस कोने में ले गई। जब कमल किशोर ने लड्डू गोपाल जी को देखा तो स्तब्ध रह गया। ये तो वही ठाकुर जी है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल को पहनाया था। उसने विनम्रता से पूछा, भाई ये ठाकुर जी तुम कहाँ से लाए? बाबू ने सब कुछ सच सच बता दिया, कैसे उसे यह सौभाग्य मिला और ठाकुर जी के घर आने से उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। कमल किशोर बोला, क्या तुम जानते हो यह हार कितने का है? बाबू और मालती ने हाथ जोड़कर कहा, जो वस्तु हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई उसका मूल्य हम नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी हार का कोई मोल नहीं। कमल किशोर चुप रह गया। उसने सोचा, चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया है। अगले दिन जब वह लौटने लगा बाबू उसे टैक्सी से छोड़ने गया। जब कमल किशोर उतरने लगा तो बाबू ने आवाज दी, बाबूजी जरा रुको, आपका कोई सामान रह गया है। कमल किशोर ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन बाबू बोला, ये बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने बैग खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, उतने ही जितनी हार की कीमत थी। वह भाव विह्वल हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को हार पहनाया उन्होंने उसे धारण किया, पर जैसे ही मैंने उसका मूल्य गिनना चाहा ठाकुर जी ने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे लौटा दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, फिर बोला, हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए जिनमें अहंकार नहीं, केवल विनम्रता हो। ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। ठाकुर जी को कौन वृंदावन से लाया और किसके घर विराजमान हुए ये सब उनकी ही लीला है। जिसके घर रहना है, जिसकी सेवा लेनी है, वह सब जानते हैं। हम बस अपने भाव शुद्ध रखें। ठाकुर जी बड़े बड़े पकवानों से नहीं बल्कि भाव से खिलाई गई छोटी से छोटी वस्तु भी प्रसन्न होकर ग्रहण कर लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली नित्य नेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है? बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम तभी रसोई जीमो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पल का मोठो राम शाल दुशाला पोठो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम जब बोलूं राम ही राम राम संवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है और खाली घर में भंडार भर देती है।
वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तभी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आए और बोली कि बहन जरा सी आंच आग तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुनकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द एक नए अध्ययन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधे राधे।